आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या अध्याय 1 की प्रश्नमाला 1.1 का प्रश्न 3 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा करवाएंगे। यदि आपने पहले के प्रश्नोत्तर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में गणित की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। और अब आपने देख ली है ये सब तो अब ज्वाइन कर लो क्लास को, ठीक है। आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, हमेशा ही पढ़ते हैं। आज क्या वास्तविक संख्या, थोड़ा पेन का रंग कर लेते हैं चेंज, ये वाला अच्छा रहेगा। हाँ, ये चल रहा है। वास्तविक संख्या नहीं, रियल नंबर, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 से लेकर 1 से हो गए हैं 3 से 5 बात खत्म, ठीक है। आज 1.1 खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी पढ़ने में, ठीक है। ये लो, अपने स्क्रीन में आ गया तीसरा प्रश्न। अब इसको हल करते हैं। ये इस प्रश्न में हमें क्या कह रहे हैं प्रश्न वाले बाबू भैया कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना क्या आर्मी, ठीक है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है और वे मार्च कहाँ वो मार्च करें। देखो, ऐसे प्रश्न मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको पहले करवाया था। यदि आपने पहले एग्जाम्पल वाली क्लास देखी है तो, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ऐसे प्रश्न आए तब हमारे पास क्या होगा कि 2 संख्याएँ होंगी, 100% 2 संख्याएँ होंगी। कोई भी 2 तरीके की, उनको क्या एक व्यवस्था लेना में करना है, अधिकतम संख्या लेनी है, वो सब ऐसे प्रश्न आते तो 2 संख्याएं हमें दी जाती है। फिर उन 2 संख्याओं का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ निकाल दो, बात खत्म, हमें मिल जाएगा और हमारी बात पूरी। तो निकाल लेते हैं, यहाँ करते हैं हल। यहाँ ये पेन मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं हैं, वैसे ये ठीक है। तो ये कर लेते हैं हल। फिर हमें क्या करना, 2 नंबर क्या मिले हमें, 616 और 32। कुछ नहीं देखना प्रश्न में क्या कहा रहा है, कुछ नहीं करा, हमें सीधा देखना है कि 2 नंबर मिले हैं, उन 2 नंबरों का एचसीएफ निकाल दो, बात खत्म। 616 व 32, ठीक है। पहले हम इसका क्या करेंगे, रफ के रूप में एचसीएफ निकालेंगे, जो आपको रफ कार्य के रूप में करना है, ना कि फेयर में करना है, ठीक है। इसके ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि आप जब लिखोगे पीडीएफ वाले नोट से तो आपको पता नहीं चलेगा रफ कार्य क्या है, रफ कार्य, ठीक है। ये साइन ऐसे लगा रखा मैंने कि अगले पेज पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें 616 है, यहाँ ये लाइन कर लो, 616 कितने का भाग देने, 32 का कितनी बार जाएगा भाई। आप देखो 61 ले लो, ठीक है, 16 छोड़ो, 61 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 36, लगभग 20 बार जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, 20 से गुणा कर लेते हैं, 32 × 20, 2 तो लगा दो 0, फिर क्या लगा दो गुणा का साइन, 2 दूनी 4, हैंसल का 1, 2 3 6 और 1 7, 740, 20 बार तो नहीं जाएगा। किसे ट्राई करते हैं, 15 से हो जाए। ये लो 32, कितना 32, 15, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, फिर 32 का 32 कर लो, 0 8 4, 480, ये हो गई ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, बात ख़त्म। इसको ले लो अपने 19 से, कोई प्रॉब्लम नहीं लेने का, 19 या 18। इतनी सोच रहे होंगे इसके सर इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो ट्राई करो। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तब आपको कोई कन्फ्यूजन हो, इसलिए करा रहा हूँ कि आप ट्राई करो इस तरीके से। फिर आप कर ले तो 32 18 कर लो,
है 19, आई थिंक 19 से 18 ऐसा कुछ था, मैं भूल गया हूँ। 8 दूनी 16 का हासिल का 1, 8 तिरे 24 और 1 25, 256, 6 7 5 576, 576 में 32 जोड़ दो कितना जाएगा भाई? 576 32 जोड़ दो, इसको हटा दो, ये सब कितनी बार और है, और दोनों 8 और 7 और 3 0, ये जाएगा 608 बार। ठीक है, फाइनली 608 बार जाएगा, 608 बार जाएगा। ठीक है, 19 और हो गए 608, शेष कितना बच्चा? 8 बच्चा। वो आजा 32 भाई, तुम भी ये बॉल तुम इधर से निकाल। 8 चौके 32 होते हैं, बात ख़त्म। हमारा एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ निकला हमारा 8। क्यों निकला 8? क्यों निकला 8? कोई बता सकता है कमेंट में? एचसीएफ हमारा 8 क्यों? एचसीएफ हमारा 8 क्यों है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता तो हम बताएंगे, और बता दिया कमेंट करके तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों है? अब ये एक रफ कार्य था, ऊपर लिख लेते हैं हम रफ कार्य। इसको ले लेते हैं रेड पेन से, यहाँ लिख लेते हैं रफ कार्य। रफ कार्य, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से डायरेक्ट ध्यान नहीं देंगे, फिर वहाँ पे जाके नोट करेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न तो हो गया, हुआ नहीं है, अभी करना है। अब देखते हैं, अब हमारे प्रोफेशनल तरीके से यहाँ करते हैं हल। और ये पेन कर लो चेंज, वो कर रहे थे ब्लैक पे यूज, इसको करो ऐसा। हल करेंगे, क्या लिखेंगे कि स्तंभों की संख्या, प्रश्न में हमें स्तंभ दिए है ना, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या 616, 32। अबे तू इधर निकल, ये है भाई, एडजस्ट कर लो, इतनी स्क्रीन है, ज़्यादा हम कहाँ से लाएं, फ़ोन की स्क्रीन है। अब ये एक आगे लिख लो, इसको अब जो भी है जितना भी होगा व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। छः सौ 32 और एक आगे और लिख लो कि अब हम ए और बी लेंगे, तो यहाँ लिख लो आगे ए से बी बड़ा होगा। क्यों? यहाँ ए बराबर 616 लिख लेते हैं, बी बराबर 32। अब ये क्यों है वो मैंने यहाँ आपको ऊपर ही बता दिया है कि ये क्यों है, तो क्योंकि ए से बी बड़ा होता है। ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र कहता है, हम नहीं कहते हैं। हम कहेंगे तो आप और कहोगे कि सर ऐसे बता रहे हैं। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ हम ए लिख रहे हैं, ए का सीधा मतलब है एल्गोरिथम है। जो क्लास देख रहा है वो नहीं भूलेगा, और जो बच्चा क्लास नहीं देख रहा है, बाद में ऐसे ही देख रहा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्लास देखिए, फिर इन पीडीएफ पे ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चों की शिकायत भी है, सर आधा पीडीएफ में नीचे वाइट पेज आ रहा है, तो बच्चों एडजस्ट कर लो। मैं ये सब मोबाइल से ऑपरेट करता हूँ, और हमें पढ़ने से मतलब है। कोई आधा खाली पढ़ा तो पढ़े रहने दो, जो हमने पढ़ाया है वो आपका पीडीएफ तो मिल रहा है। ठीक है, लैपटॉप लाएंगे फिर वो अलग बात है। चरण 1, चरण करते हैं 1। ठीक है, क्या है? 616
32 क्यों 32 गुणे 19 प्लस 8 क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 616 में भाग दिया था। ये ए बराबर बी क्यू आर होगा याद। ये इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जिन बच्चों को आसानी से हो जाएगी वो तो कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है, हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ की प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दूं जिनकी प्रॉब्लम है। यहाँ ये देखिए कि हमने भाग किया था पीछे, बाकिया था जिसमें हमने ए को लिया था 616, बी को लिया था 32, क्यू को लिया था 19 और आर को लिया था 8। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जिसकी प्रॉब्लम हो नीचे एक कमेंट कर ले, लाइव चैट को छोड़ के एक कमेंट कर दें, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम में देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वहाँ पर प्रीमियम भी नहीं देख पाता हूँ तो एक कमेंट कर दो तो वो किसी भी टाइम पे मेरे को शो हो जाएगा। तो मैं अगली क्लास में आपकी कोई परेशानी होगी तो मैं इसको ले लूँगा साथ में। ठीक है, ये तो हो गया। चरण 2 करो। चरण 2 ही तो है चरण, क्योंकि हमने 2 ही किया था। अगले में यहाँ ये भी, अगले में यहाँ ये 32, फिर 8 चौक 32 किया था ना हमने, और फिर जिसमें 0 आ गया वो हमारा क्या हो गया SCF। तो यहाँ लिख लेना आगे, अतः SCF बराबर SCF बराबर 8। कितना 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और जिसको नहीं समझ आया वो क्लास को दोबारा देख ले। ठीक है, ये 2 पेज बीच में रह गए खाली, मैंने सोचा इतना बड़ा जाएगा पर इतना बड़ा गया नहीं। अब हमारे सामने है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है भाई, तुम इधर आ जा। प्रश्न संख्या 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहले जिन बच्चों को वर्ग का अर्थ नहीं पता तो मैं बता दूं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग होता है भाई, जैसे उस सेम संख्या को दोबारा गुना कर दो, जैसे उसका स्क्वायर ही है वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। जैसे 3 गुने 3, ये क्या है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना 9 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ठीक है, 100 का वर्ग कितना होता है। उसी हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये वर्ग है किसका है। ये प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का है, जिन बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बता देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा डीपली करवा दूंगा। इस प्रश्न को हम पीछे से हल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से जितने पेज पीछे रह गए ना, यहाँ प्रश्न संख्या 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल। मैंने क्या कहा, कुछ भी मानना हो वो सब छोड़ दो, हमें क्या निकालना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो लिख लो माना ये कोई, यहाँ अच्छे से लिख लो धनात्मक पूर्णांक है। क्या ये भाई इतना मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा। अभी देखो इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हल। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहा है कि आप विभाजन प्रमेयिका से ये ज्ञात करो, ये दर्शाओ, ये प्रूफ करना है कि धनात्मक वर्ग m कोई पूर्णांक है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ठीक है, हम करते हैं यूक्लिड। अब यहाँ b आपको क्या दिख रहा होगा, b 3 दिख रहा होगा, तो वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हम 3 ले लेते हैं। यहाँ हम वर्ग से क्या लेना देना अपना,
यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ अच्छा रहेगा, यहाँ आप लिख लेना, ये नीचे लिखना आप सब, b बराबर 3 है। ठीक है, b बराबर 3 मिल गया हमें, प्रश्न दे दिया। अब आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। अब आप आगे करते हैं, आगे ये करते हैं, अब करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड आज भले ही क्लास 1 घंटे की हो जाए, मैं वो 5 प्रश्न तो पूरे करवा के जाऊंगा। विभाजन, ये क्या हो रहा है? अब यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिखा है मैंने, और देखो मैं लिखता हूँ एक वर्ड शॉर्ट में, तो उसका मतलब आप खुद समझ लेना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है हमें? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके आगे क्या लिखा है कि जहाँ क्या है, या मैंने जहाँ के आगे बराबर लगा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ 0 से r बड़ा या बराबर और r से b बड़ा होगा, यही ना तो बताया था, और तो मैंने क्या बताया था? इतना ही बताया था। और यहाँ r क्या हो सकता है? अब ये मैं उतना डीपली आपको नहीं बता सकता। r की जगह आप एक काम करो, थोड़ा आगे लिख लेते हैं अच्छी सारी। a बराबर 3 क्योंकि हमें b मिला था, और r को r रहने दे, और फिर जहाँ पर भी लिख लेते हैं, और फिर 0 लिख लेते हैं। r की जगह r रहने दो, और b की जगह कितना रख लो? 3। तो r क्या हो सकता है? ये प्रश्न मैं आपको यहाँ से हटवा दूंगा, ये प्रश्न उस अगले प्रश्न में लगवा दूंगा PDF के टाइम पर। ठीक है, कोई डर वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सर आपके साथ है। और यहाँ r का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ r का मान, यहाँ r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो क्यों हो, हाँ भाई 3 नहीं हो सकता। 3 का क्यों कर, 3 तो साथ में आ गया, 3 ही तो है b, मैंने सोचा b ले लो साथ में, ओ तो है, ठीक है वो कुछ नहीं यहाँ है। फिर लिखते हैं कि जब देखो, अब मैंने वो ये प्रूफ वाले प्रश्न में पहले और अब दोबारा ही बता देता हूँ कि प्रूफ वाले प्रश्न होंगे तब यही बात है कि हमें लिखना है वो जितने मान मिलते हैं r के वो लिखना। तो लिख लेते हैं जब r बराबर 0 हो। ये प्रश्न थोड़े IQ लेवल के हैं, तो a बराबर 3q प्लस 0। क्यों भाई? इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, 3q प्लस 1 है, और हमें प्रश्न में वर्ग का है, तो हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो इस वर्ग के लिए क्या करेंगे? दो भाई, पहले हम सोचो, इस वर्ग को छोड़ो, हम वर्ग बाद में करेंगे। हाँ, हमने पहले लिख लेंगे कि a बराबर 3q है। अब करते हैं दोनों तरफ वर्ग, तो भाई a पे लगा दो स्क्वायर, और 3q पे लगा दो स्क्वायर। इस स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, बच्चों को नहीं पता, उसको मैं बता देता हूँ। और फिर हम आगे क्या कर लेते हैं? आगे करते हैं कि ये स्क्वायर को तो रहने दो, फिर ये 3 3 क्या हो जाएगा? 9, फिर ये 9 हो जाएगा क्यू पे लग जाएगा स्क्वायर। क्यों लगेगा ये भाई? ये क्यों लगेगा? क्योंकि ये 3 का तो हमने स्क्वायर कर दिया, पर क्यू का क्या स्क्वायर किया? क्यू हमारे पास चर पद है, और चर पद के ऊपर घात रहने दो, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ी रहो तुम अपने। अब ए स्क्वायर को तो तुम छोड़ दो, क्योंकि हमें ए स्क्वायर से कोई लेन देन है नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर से तो कोई लेन देन है नहीं, इसलिए हम उसी को ही अलग करते हैं। तो
ना 9q² में हम यदि 3 का भाग दें तो हमारे 3 आ जाएगा बाहर और पीछे क्या रह जाएगा 3q²। हमने ओनली फॉर 3 को बाहर निकाला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमने ओनली फॉर 3 को बाहर निकाल दिया। अब हमारा हो जाएगा 3m। क्यों होगा? अब सोचो कि जो पहली बार देखो उसका दिमाग ही फुर जाएगा, ये 3m कैसे हो गया। तो ये है ये अलग लेवल का है। मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ, आगे आपको लिखना है। एग्जामिनर भी नंबर काट देगा। यहाँ लिख लेना m बराबर 3q²। बात ख़त्म। अब भाई ठीक है भाई, हमने पीछे 3q² लिखा है तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3q² हो गया। प्रश्न दिखवा दूँ। प्रश्न में हमें क्या कहा कि हमें क्या करना है, m कोई पूर्णांक है तो 3q² कोई पूर्णांक ही तो है और क्या है। और दूसरी बात क्या, वो किसके रूप का होना चाहिए, 3m का। तो 3m के रूप का तो हमने कर दिया। अब हम करते हैं अगला। जब r बराबर a को कितने लेने हैं, हमें 3 तक लेने, 2 तक लेने हैं, ठीक है। जब तक r बराबर एक हो, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा 3q+1। क्या होगा 3q+1 होगा, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम हुई, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग ना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3q+1। देखो जो बच्चा थोड़ा सा अपनी मैथ के बारे में ध्यान रखता, ये स्क्रीन पोर्ट्रेट होगी, जो थोड़ा सा बच्चा ध्यान रखता है उसको पता होगा कि सर 3q+1 के ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ बीजगणित का यूज होगा। बीजगणित में कौन सी सर्वसमीका ऐसा काम करती है, तो हमारी सर्वसमीका एक काम करती है, ठीक है। जिसको बच्चा पता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समीका, उसका क्या नाम है, सर्वसमीका एक है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। बहुपद में इसकी ज़रूरत होगी। और यहाँ लिख लेते हैं सर्वसमीका एक से, ठीक है, सर्वसमीका एक से, ठीक है। तो इधर रख लो अपना a², कोई लेन देन नहीं a² से, तो अपने बैठा रहे भाई a² अपना क्या करना, तो तेरे आराम की ज़िंदगी जी। तो यहाँ रहे a², क्या था उसमें, क्या था कि x² प्लस 2 x² थोड़ी था, a² वही थी ना, a + b² तो यहाँ क्या होगा कि a² प्लस 2ab प्लस b², यही तो थी। सर सिंह आपको याद होगी, आपने 9th में पढ़ी थी, घुटा के आपको पढ़ाई होगी। मैं नहीं था ना, मैं होता तो आपको सब पढ़ा देता। अब आया हूँ इस साल से, हर साल आपकी गणित पढ़ाऊँगा। 2 को गुणा करना है 3q से और फिर इसको गुणा कर दो 1 से और फिर प्लस कर दो a², ठीक है। बहुत आसानी से काम हो रहा है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। क्या कैसे प्रॉब्लम आ रही है, राकेश सर आपके साथ है भाई। अब a² हो गया, वो सर्वसमीका के पहले में क्या था 3q² था, तो 3q² का क्या हो जाएगा 9q²। भाई देखो 3 से तो कटा है, 9 से तो नहीं कटा है। फिर साथ में क्या था कि 2 को 3q से गुणा करोगे तो क्या होगा 6q होगा, और 1 को गुणा करोगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, और 1² था तो उसका 1 का 1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो 3 को निकालो कॉमन, तो यहाँ क्या रह जाएगा q² प्लस 2q और प्लस में 1, ठीक है। ये भी हो गया। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, ठीक है भाई। पेज ही ख़त्म हो रखे हैं तो अब क्या करें। इस अगले प्रश्न को मैं हटा दूंगा, ये सब छोड़ो, इस पे एक बार ध्यान मत दो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, चौथा चल रहा है, ठीक है। अब वो हमने कॉमन निकाल दिया, फिर अब यहाँ लिख लेते हैं a²
बराबर 3m+1, 3m+1 ये कहाँ से टपक गया? तो इसके आगे हम लिखेंगे जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ यहाँ जहाँ के आगे लिखो q लिखो, सॉरी q क्या लिखे हम m लिखेंगे। तो m बराबर 3q² प्लस 2q आगे लिख लेना है, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब एक और लाइन नीचे मैं लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, अतः किसी धनात्मक, यहाँ ध के आगे लिखा रहा हूँ पॉइंट क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग पूर्णांक वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हो गया अपना थोड़ा इस पे लोचा। यहाँ ये के रूप का होता है, ठीक है, 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो अपना प्रश्न हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बड़ा है। तो ये प्रश्न आपके लिए आज के लिए होमवर्क देता हूँ मैं, और कर लेते हैं तो अभी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अभी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो चलो अभी कर ही लेते हैं, ठीक है, पीछे छोड़ने से क्या रहा। तो प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्न हमें क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालना है कि 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर को वर्ग कहते हैं और घन को क्यू कहते हैं। जो हमारी 3 घात होती है ना, 3 की घात, जैसे 3 का घन होता है वो होता है 27, 2 का घन होता है वो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसी तरह से घन निकालते हैं, जैसे 5 का 125 होता है, तो इसी तरह होता है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे हल, और हमें क्या दर्शाना, तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमें हल लिखना है, ठीक है। हल हमने लिख लिया, फिर लिखना है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा प्रश्न में कहीं वैसा हमें लिख लेना है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक। ये धनात्मक पूर्णांक है, बात खत्म भाई। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और b बराबर 3 लिख लेते हैं। जो हो बच्चे सोचेंगे सर 3 क्यों ले लेते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं 3 इसलिए ले रहे हैं बेटा कि हम उसका ले रहे हैं भाई, घन ही होएगा इसका, क्योंकि 27 होता तो 3 लिख लेते, फिर 9 का तो ज़्यादा होगा नहीं, तो हम 1 कम करके 3 ये लिख लेंगे और 3 ही बेटर होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड से। अब यूक्लिड कौन सी विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये ऊपर वाला कुछ ना है, ठीक है। यूक्लिड क्या कहती है, a बराबर v/r, और जहाँ क्या होगा, जहाँ आज आप ये नोट करते रहिए, क्योंकि हमारे पिछले नोट्स हट गए हैं, तो आज की क्लास के नोट्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम समा के प्रार्थी भी हैं 0 से r, ठीक है। अब रखते हैं मान, ये तो हमारी हो गई यूक्लिड। आप कितने दिन से इसका रट्टा मारे, मैं जनरली पूरी याद कर ली है। तो फिर a बराबर क्या, b क्या, b हमारे पास हमने 3 ले लिया,
3QR। आगे जहाँ क्या होगा, 0 से R बड़ा या बराबर और R से B बड़ा होगा। B कितना है, 3 है। तो फिर B के मान क्या हो सकते हैं, तो यहाँ B मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ R के मान क्या हो सकते हैं, तो R के मान हो सकते हैं 0, 1, 2, इतने ही मान हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और जब R बराबर 0 हो तो पहली ट्राई हम पहले अब मान ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं जब R बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। होने को क्या, कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, वही है A बराबर 3Q प्लस 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 3Q हो जाएगा, तो फिर 3Q। अब मैंने क्या बताया था कि ये क्या, इसका घन करना है, तो ठीक है अभी कर लेते हैं। इसीलिए A का करते हैं घन, यानी Q बराबर क्या है, 3Q। 3Q के ऊपर Q, फिर 3 का Q कितना होता है, मैंने बताया था 27, और फिर उसका Q के आगे Q लगा, तो ये बात है, और तो ज़्यादा है नहीं। अगले पेज पे चलो भाई, अगले पेज पे चलो। तो AQ बराबर क्या है, 27Q तो था, तो हम क्या कर देते हैं, उनमें से 9 को निकाल देते हैं, क्योंकि हमें 9 वाला चाहिए ना, तो 9 निकाल दे, जिसकी ज़रूरत होती है वो निकले तो निकाल दो, ठीक है। 27 में से 9 निकलोगे तो पीछे कितना रहेगा, 3Q। 3Q रहेगा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं AQ बराबर 9M। अब आपने पिछले प्रश्न में ही देखा है, कोई पुरानी बात है नहीं। क्यों है, यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ M बराबर 3Q है, 3Q है, ठीक है। अब हो गया हमारा एक। तो आगे क्या है हमारा भाई, हमें क्या कहा था कि 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 9, ये कहाँ मैं 9Q में पढ़ा हूँ। हमें निकालना है कि 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं जब R बराबर 1 हो, R बराबर 1 हो तो A बराबर क्या है, 3Q, और R बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मैंने कहा था अपन भाई बच्चों क्या करना हमें, एक सर्वसमीका आप पर लोगों ने पढ़ी होगी। कहाँ पढ़ी थी आपने भाई, जो बच्चे ने 9th अच्छे से क्लियर की है उनको तो पता होगा कि सर्वसमीका में भी, मुझे भी उसका नंबर याद नहीं है क्यू वाली की, वो 6ठी है 7, ऐसा कुछ थी, मैं नाम भी उसका भूल गया हूँ। वो उस सर्वसमीका कहती हैं, क्या कहती हैं वो, मैं आगे सर्वसमीका पहले लिख लेता हूँ, A प्लस बी का Q। ये कई बच्चों के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो 9th में ये चैप्टर हटा था RBSE में, ठीक है। CBSE में तो कुछ हटा नहीं था, CBSE के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम अपने राजस्थान के देसी लोगों को, मैं भी 9th में, मेरे भी कोई चचेरा भाई है, वो लोग 9th में थे, उन्हें भी प्रॉब्लम हुई है, वो नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ यमनी क्या कहती हैं, A प्लस बी का ऑल क्यू क्या कहता है कि AQ करना है, फिर प्लस करना है, फिर 3 गुने A² गुणे B, ठीक है। फिर क्या करना है, 3AB², ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, इसको लिख लेते हैं थोड़ा पास में, क्यों दूर हो रही है परेशानी। और आज क्लास हो गई है 33-35 मिनट की, और आज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जो बच्चे
रेगुलर पढ़ते हुए थोड़ा लंबा लगेगा, पर पढ़ लो, आज हम पूरी करने के लिए आए हैं तो पूरी करके जाएंगे। ए क्यू CS और 3Q प्लस 3A² B फिर प्लस 3AB² प्लस, यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ प्लस है, और लास्ट में क्या करना है आपको, B को स्क्वायर करना, ना कि B को Q करना, ठीक है। अब वो सब छोड़ो, हमें क्या मिल रहा था, हमें जो मिल रहा था उसका ही हम कर लेते हैं। तो हमें क्या था, AQ बराबर पहले ए था तो ए क्या है 3Q, ठीक है। फिर प्लस करो, 3 से गुना कराओ किसको, 3Q को, और 3Q भी क्या है स्क्वायर में। भाई तभी तो कहते हैं मैथ परेशान करके रखती है, कोई आसान काम थोड़ा ही है। जो समझ लेता है तो आपके मैथ में हाफ ईयरली एग्जाम में कितने नंबर आए नीचे से कमेंट करके बता दो, मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे कितने पढ़ते हैं। कम आए हैं तो हम ज़्यादा करवाएंगे, ज़्यादा करवाने के लिए आए हैं, ठीक है। फिर ए का स्क्वायर करो और प्लस ए का क्यू करो, यहाँ ये क्यू है, ठीक है, ए का क्यू करना, ठीक है, ये हो गया। अब उस ए को आप छोड़ दो, ठीक है। स्लाइड कंपनी में एक स्लाइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब ए को छोड़ दो, अपने ए से कोई लेन देन नहीं, ए को छोड़ ही दो, ठीक है। ए को छोड़ने में बुलाइए, हमारा अब क्या था, पहले क्या था 3Q था, तो 3 का क्यू हो जाएगा 27, वो भी क्यू, और क्यू के ऊपर क्यू लगा दो भाई। फिर क्या था भाई 3Q² था, जो कि हो जाएगा 9Q², और 9 को 3 से गुना करोगे तो 9 3 हो जाएगी 27, 27 को 1 से गुना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए लेते हैं यहाँ 27Q² ले लेते, क्योंकि उसमें स्क्वायर था, और पीछे क्या था, ये इतना ही था, और तो कुछ नहीं था। पिछले क्या था, एक था, और एक का एक ले लो, तो एक, ये लो प्लस का एक, 27Q, इनमें से आप एक काम करो, कॉमन निकालो 9, क्योंकि हमें चाहिए 9, बाकी जो कचरा बचेगा उसको हम कर लेंगे M के बराबर 3A², ये ए नहीं Q² है, फिर प्लस 1, भाई हमें एक लेना प्लस में, इसलिए एक को तो नाम लोगी मत, क्योंकि ये हमारा कामयाब चीज़ है, और एक को छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रहा प्लस पे 1 भाई, तो हमारा हो जाएगा 9M+1, क्यों होगा, तो बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे, जहाँ जहाँ लगा दो, और M बराबर कर लो कितना, M बराबर क्या करोगे 3Q प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी है, जो वो उस ब्रैकेट में था वही है, अब ठीक है, कोई नई चीज़ है नहीं। अब हम करते हैं जब R बराबर कितना हो 2 हो, जब R बराबर 2 हो, ठीक है। तो जब R बराबर 2 हो तो क्या होगा, ए क्या है 3Q², तो अब डायरेक्ट लिख लो, ज़्यादा 3A बराबर 3Q प्लस 2, ठीक है। ए पे लगा दो, इस पे भी क्लियर, अब लगा दो इस पे भी प्लस 2, इसका और लगा दो Q का, ठीक है। और वो सर्वसमी का तो मैंने आपको लिखाई थी, अब कर लो उसका। इतने स्लाइड लिए थे क्या, ये रहे बहुत सारे, तो क्या होगा, ऐसे कर लो बराबर, ऐसे वाला मत करो, ऐसे वाला करो, ठीक। तो 3Q, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है 3Q,
ठीक है। 3 क्यू प्लस 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर। ये आपने पिछले सर्व समीकरण देख रखी थी, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। अब यार कुछ ज़्यादा ही हो रखी है क्लास लंबी। 3 क्यू और गुणे कर दो 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 क्यू। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ डाल देता हूँ। क्या होगा कि पहला हो जाएगा, अब आगे और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो लिखते हैं, एक तो मिला था हमें 27 क्यू, ठीक है। फिर हमें मिला था कि उसको गुना किया तो हमें मिला 27 क्यू स्क्वायर। और क्या मिला था हमें, फिर वो पीछे था गुणे 2, ये लो गुणे 2 और प्लस 9 क्यू। ये पेन क्यों नहीं चल रही है, 9 क्यू के बाद में गुणे 4 हटवाई तो गुणे 4 प्लस 8, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब क्या करते हैं, 27 क्यू कर लेते हैं। फिर उस 27 स्क्वायर को भी 27 स्क्वायर रख देते हैं। इस गुणे 2 और इस सिस्टम को वापस बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ ये मत करो, यहाँ इसको कर लो। 27 दूनी कितनी होती है, 7 और 7 14। देखो यहाँ ये 8, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। 56 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब चलो अगले पेज पे चलते हैं। इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया तो अब इनमें से कॉमन निकाल देते हैं। 9 क्यू का हमें चाहिए 9 और पीछे प्लस में 8 है, उसको 8 को रहने दो। बीच में क्या रह जाएगा, 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 और 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या है, 3 क्यू, 3 क्यू, ठीक है। ये ऐसे चल रही पेन, पता नहीं पेन को क्या प्रॉब्लम हो गई। प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, ये m के बराबर है, ठीक है। अब लिखेंगे आगे, एक लाइन में बोल देता हूँ, वो आप लिख लो। आगे लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, ठीक है। अब आपने इतनी तक सेशन को देख लिया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है तो हम समय का ध्यान भी रखेंगे। और बच्चे, मैं टेलीग्राम पे एक पोल डालूंगा जिसमें बता देना क्लास घंटे की चाहिए या आधे घंटे की, ठीक है, उसके अनुसार हम बता देंगे आपको। और बीच में वो हमारा मोबाइल हो गया था शट डाउन, ठीक है, 2-3 सेकंड वास्ते, तो उसको नज़रअंदाज कर देना। और इसकी पीपीटी नहीं आ पाएगी आज की क्लास की, कल की क्लास की पीपीटी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।